हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरीशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोगैस के बारे में। बायोगैस क्या है? बायोगैस एक और सोर्स है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को ऑब्टेन करने का। हम पढ़ रहे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। पहले हमने न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको एटॉमिक एनर्जी भी बोलते हैं, वो पढ़ा था। उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा था सोलर एनर्जी, थर्ड हमने पढ़ा था वाइंड एनर्जी, और आज हम फोर्थ सोर्स पढ़ने जा रहे हैं जो है बायोगैस। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे बायोगैस क्या होती है, कैसे ऑब्टेन की जाती है, क्या उसका प्रोसेस होता है और क्या उसके फ़ायदे हैं ओवर कन्वेंशनल सोर्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। Shrubs, farm waste, animal and human waste are used to produce biogas for domestic consumption in rural areas। अब ये जो बायोगैस है ना, ये कोई ऐसी गैस नहीं है कि नेचुरली अबेंडेंस में प्रोवाइडेड है हमारे एनवायरनमेंट में। जैसे हमने पढ़ा था सोलर एनर्जी में बहुत सारी अबेंडेंस में है। इंडिया तो वैसे भी ट्रॉपिकल कंट्री है, तो हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइडेड होती है सोलर एनर्जी, सनलाइट प्रोवाइडेड होती है। बस हमें क्या ज़रूरत होती है, उसको सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करने की। वाइंड एनर्जी भी ऐसे बहुत सारी वाइंड अबेंडेंस में पड़ी हुई है, बस थोड़ा कन्वर्ट करने की नीड है। न्यूक्लियर में थोड़ा साइंटिफिक प्रोसेस वगैरह से बनती है, और जो बायोगैस है ना, वो अबेंडेंस में नहीं पड़ी है, उसे बनाना पड़ेगा। उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिससे बायोगैस बनती है। अब वो क्या प्रोसेस है पढ़ते हैं। तो श्रब्स जो होती हैं, श्रब्स आपने देखा होंगे, छोटे छोटे डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, उन्हें श्रब्स बोलते हैं। ठीक है, फिर फार्म वेस्ट यानी जो खेत वगैरह का वेस्ट हो गया, गार्डन्स वगैरह, फूल पत्तियाँ वगैरह, फ्लावर्स, जो भी सारी चीज़ें एक तरह से हमारी प्लांट वगैरह का जितना भी वेस्ट होता है वो हो गया फार्म वेस्ट। एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट, जो एनिमल वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, आपको पता है, उन सारी चीज़ों से मिलकर बनती है बायोगैस। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होता है, जो सारा हमने देखा, ह्यूमन वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, फार्म वेस्ट हो गया, श्रब्स वगैरह, प्लांट मटेरियल, प्लांट रिमेन्स, जितनी भी सारी ख़राब चीज़ें हैं उन्हें एक टैंकर वगैरह में, प्लांट वगैरह में रखा जाता है अच्छे से। उसका पूरा प्रोसेस होता है, मंथ वीक वगैरह जितना भी होता होगा, और फिर क्या होता है, उसको अच्छे से डिकम्पोज किया जाता है, नहीं सड़ाया जाता है। फिर उससे जो फ्यूम्स निकलते हैं, जो धुआं निकलता है सड़ने के बाद, जो गैस निकलती है, वो होती है बायोगैस। ठीक है, और ये किस चीज़ में काम आती है? डोमेस्टिक कंजप्शन, घरों वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं गैस, वो कहाँ पर? रूरल एरियाज़ में। Decomposition of organic matter yields gas which has higher thermal efficiency in comparison to kerosene, dung cake and charcoal। अब हमने पहले पढ़ा था कि रूरल इंडिया में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं अधिकतर? कैरोसिन, डंग केक, चारकोल, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होती, ये ज़्यादा एफिशिएंट अच्छे से काम नहीं करती जितने अच्छे से बायोगैस काम करती है। और बायोगैस बनी किस चीज़ से है? वेस्ट मटीरियल से। देखो कितने बेनिफिट्स हैं, है ना। तो कैसे बनी बायोगैस? हमने ऑर्गेनिक मैटर जितना भी था यहाँ पर, श्रब्स हो गया, प्लांट वेस्ट, फार्म वेस्ट, एनिमल, ह्यूमन वेस्ट, उस सबको डिकम्पोज कर दिया जिससे गैस यील्ड हुई। ठीक है, और जिसकी थर्मल एफिशिएंसी क्या है? हाइयर है। किसके कंपैरिजन में? कैरोसिन, डंग केक और चारकोल। बायोगैस प्लांट्स आर सेट अप एट म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स। द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग्स आर नोन एज गोबर गैस प्लांट्स इन रूरल इंडिया। ठीक है, अब जो बायोगैस के प्लांट्स है ना, वो ऐसा नहीं है कि भाई कहीं कहीं पाए जाते हैं। हमने देखा था कोयले के रिजर्व कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, पेट्रोलियम के, वो तो रिजर्व है, वो तो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, तो सेलेक्टेड एरियाज में भी पाई जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये हम खुद बना सकते हैं। तो ये कैसे कैसे बनती है? कुछ लोग अपने घर पर ही बायोगैस प्लांट लगा लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लगाती हैं, कुछ लोग संगठन से, एसोसिएशन से मिलकर लगाते हैं, 10-12 लोग कॉपरेशन में, जिसे बोलते हैं कोऑपरेटिव। ठीक है, और कुछ क्या होता है, म्युनिसिपल लेवल्स हमने पढ़ा था ना, जब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, विलेज पंचायत, म्युनिसिपैलिटी वगैरह, तो म्युनिसिपल लेवल्स पर भी बायोगैस प्लांट्स का सेटअप होता है, लगते हैं। ठीक है, और जो प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ कैटल डंग को यूज़ करती हैं, गाय भैंस के गोबर को यूज़ करती हैं, उनको हम बोल देते हैं गोबर गैस प्लांट्स, और अधिकतर ये रूरल इंडिया में होता है। ठीक है, These provides twin benefits to the farmer in the form of energy and improved quality of manure। अब हमें यहाँ पर बायोगैस से ट्विन बेनिफिट्स होते हैं। ट्विन क्या होते हैं? जुड़वा। तो दो बेनिफिट्स होते हैं। दो बेनिफिट्स कौन से हैं? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो, एक तो बायोगैस क्या है? एनर्जी की फॉर्म है, पहला बेनिफिट हो गया ये। दूसरा बेनिफिट क्या होता है? इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्योर। ठीक है, अगर जो हमारा गोबर वगैरह होता है, डंग होता है, अगर हम उसको बायोगैस ना बनाते, उस गोबर वगैरह से, डंग से हम बायोगैस ना बनाते, बायोगैस बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, तो उस गोबर का कहाँ पर यूज़ होता? वो क्या होता? डंग केक बनाकर जलाया जाता, उससे पॉल्यूशन भी क्रिएट होता और वो ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं होता। उसके हमने बहुत सारे गलत चीज़ें भी सुनी थी, मतलब एक तरह से उसके डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स। ठीक है ना।
तो ट्विन बेनिफिट्स क्या है कि बायोगैस एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है और इससे मैन्योर की क्वालिटी भी बढ़ती है, क्योंकि मैन्योर को हमने एज अ काउ डंग केक नहीं बनाया, मतलब जो हमारा गोबर है, डंग है, उसको हमने केक बनाकर नहीं जलाया, बल्कि हमने उसका क्या कर लिया, बायोगैस बना ली, जो ज़्यादा एफिशिएंट होती है। बायोगैस इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल डंग। कैटल डंग का सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यूज़, सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ अगर हम कर सकते हैं तो वो बायोगैस बनाने में ही कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम उसको कैटल डंग केक बना के जलाएंगे तो उससे पॉल्यूशन होगा, वो ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं होता है, ठीक है। और देखो, जब हम बायोगैस बनाते हैं ना, तो बायोगैस बनाने के बाद वो सारा तो बच ही गया, रिमेन तो बच जाता है ना, फिर हम उसको खेत में भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मैन्योर। तो अगर हम बायोगैस बना रहे हैं तो उससे बायोगैस तो बनती ही बनती है, कुछ रिमेन्स भी बचता है, और वो रिमेन हम वापस से हमारे जो फील्ड है, खेत है, उसमें यूज़ कर सकते हैं एज अ मैन्योर। तो दो हमारे ट्विन बेनिफिट्स यहाँ पर हो गए। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर, मैन्योर की क्वालिटी इंप्रूव करता है, क्योंकि हमें मैन्योर का मैन्योर मिल गया, बायोगैस की बायोगैस मिल गई, ठीक है, और उसके हमने डंग केक बनाकर जलाया भी नहीं। एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड एंड काउ डंग केक्स। अगर हम बायोगैस ना बनाते तो रूरल इंडिया किस चीज़ पे डिपेंड था, रूरल इंडिया अभी भी लकड़ी काटता था, लकड़ी जलाकर चूल्हे वगैरह पे खाना बनाते थे, या फिर उपले वगैरह बनाकर उसे जलाकर फिर खाना बनता था, उससे मतलब एनर्जी की फॉर्म निकलती थी, ठीक है, एनर्जी डिराइव होती थी, हीट एनर्जी, जिससे फिर वो खाना बनाते थे। अगर हम बायोगैस ना बनाते तो क्या होता, अभी भी हम वुड जो होती है, जो फायरवुड होती है, जंगल की लकड़ी, उस पर डिपेंड होते, और किस चीज़ पर डिपेंड होते, जो डंग केक होता है उस पर, उससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन जनरेशन होती, ठीक है, और भी बहुत सारे डीमेरिट्स हमने पढ़े थे। और लॉस ऑफ ट्रीज़, यहाँ पर पेड़ कटने से बच गए क्योंकि हमने बायोगैस बना ली। तो बायोगैस के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम उसको यहाँ पर लिमिटेड वे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया, बायोगैस पढ़ ली। बायोगैस में हमने क्या देखा कि बायोगैस श्रब्स, फार्म वेस्ट, प्लांट वेस्ट, एनिमल, ह्यूमन वेस्ट, इन सारी चीज़ों से मिलके बनती है, और ये डोमेस्टिक कंजम्पशन में, घरों में, घरेलू यूज़ में, सिलेंडर्स वगैरह में यूज़ हो सकती है अच्छे तरीके से ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरियाज़ में। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको सड़ाया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, जिससे फिर क्या निकलती है, गैस निकलती है। उस गैस की बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, जो हम कैरोसिन, कोयला और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, कैरोसिन, कोयल और डंग केक, इनसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है वो गैस, ठीक है। फिर हमने देखा बायोगैस प्लांट्स के बारे में। बायोगैस प्लांट क्या होता है, बायोगैस प्लांट वो प्लांट होता है जहाँ पर सारा डिकम्पोजिशन वगैरह का काम होता है, जिससे फाइनली बायोगैस बनती है प्रोसेस में, ठीक है। कहाँ पे सेटअप किए जाते हैं, म्युनिसिपल लेवल, कोऑपरेटिव यानी समूह, ग्रुप्स में, ठीक है, और इंडिविजुअल यानी कोई इंसान खुद का भी बायोगैस प्लांट लगा सकता है, ठीक है। और जो प्लांट सिर्फ और सिर्फ कैटल के डंग को यूज करके बनते हैं, उसे बोलते हैं गोबर गैस प्लांट, क्योंकि हम उसको कैटल के डंग को क्या बोलते हैं, गोबर बोलते हैं, तो गोबर गैस प्लांट उसका नाम हो गया, अधिकतर ही रूरल इंडिया में यूज होता है। दो बेनिफिट्स हैं, ट्विन बेनिफिट्स है, क्या क्या, बायोगैस एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है, और उससे क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें बचा सकते हैं। जैसे कि अब क्या हुआ, बायोगैस बनाएंगे तो जो कैटल डंग है, डंग केक नहीं बनेगा, उपला नहीं बनेगा, जंगल की लकड़ियाँ नहीं कटेगी, तो प्लांट का लॉस नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, डिफोरेस्टेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सारे इसके बेनिफिट्स हो गए। लॉस ऑफ ट्रीज नहीं होता है, और मैन्योर वगैरह भी हमें मिल जाता है बाद में, बायोगैस की बायोगैस बन जाती है, और जो रिमेन्स बचा है ना, वो मैन्योर की तरह भी खेतों में यूज़ हो जाता है। तो ये सारे हमने इसके बेनिफिट्स देख लिए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से बायोगैस के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जो टाइड से बनाई जाती है, टाइड्स जो ओशियंस में होते हैं, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है फाइंड करने में, जो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाई जा रही हूँ कि सीरीज़ क्या है, कैसे हम उन्हें फाइंड करने हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आई बटन पर क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी के बारे में, जो टाइड से बनाई जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।